Good morning all of you. Today's we study about a galvanometer, how to convert into a ammeter and voltmeter. First of all, we have learned about how to convert a galvanometer into ammeter. As we know that ammeter is the instrument which measure the current which are connected in series. The low resistance galvanometer are behaves as like a ammeter. तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस वायर इट्स कॉल्ड शंट, एक शंट होता है जिसको हम इस तरीके से है, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, ये मेरा गैल्वानोमीटर है और शंट को जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है उसको गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाता है इस तरीके से। ये शंट है जिसका रेजिस्टेंस यस है, गैल्वानोमीटर जी है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आई करंट जो है मेरा, ये गैल्वानोमीटर में आई जी के फॉर्म में फ्लो करता है और रिमेनिंग करंट ऑफ आई इज पासिंग थ्रू दिस सर्किट शंट यस एज दिस। तो रिमेनिंग करंट हो जाएगा आई माइनस आई जी। फिगर आप देख सकते हैं, द आई करंट पासिस थ्रू आई जी करंट थ्रू गैल्वानोमीटर एंड रिमेनिंग करंट आई माइनस आई जी आर पासिस थ्रू द शंट वायर यस। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ए और बी के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें, and also we know that the in galvanometer and the shunt both are parallel to each other, then the potential difference in between these are equal, as this the potential difference in between this and the potential difference in between this both are equal। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, I इंटू आर। तो I यहाँ पर R जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो G है और I करंट हमारा IG है, तो IG इंटू जी कर लेते हैं और जस्ट इक्वल हो जाता है। इस फिगर में देखते हैं तो रिमेनिंग करंट ये है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जो क्रिएट होगा I माइनस आई जी इंटू यस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू यस। अब यहाँ से जो शंट वायर है उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो यस निकाल लेते हैं, तो यस इक्वल टू हो जाता है, यस इक्वल टू आई जी अपान में हो जाता है आई माइनस आई जी इंटू जी। ये रेजिस्टेंस ऑफ शंट फाइंड हो जाता है। इस तरीके से ये जो गैल्वानोमीटर है इज बिहेव्स एज लाइक ए अमीटर। और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है, सिंस जी एंड यस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन 1 अपान आर पी इक्वल टू 1 अपान जी प्लस 1 अपान एस कर लेते हैं। दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट है, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है 1 अपान आर पी इक्वल टू 1 अपान जी प्लस 1 अपान यस। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 1 अपान आर पी, ये इक्वल टू हो जाएगा यस प्लस जी अपान जी इंटू यस, और इम्प्लाइज दैट यहाँ से आर पी का वैल्यू निकालते हैं तो जी यस अपान यस प्लस जी फाइंड हो जाता है। एक आइडियल अमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस जो है जीरो हो, तो रेजिस्टेंस का जीरो होना चाहिए आइडियल एमीटर के लिए। तो इस केस में ये जो सिचुएशन है वो केस प्रोवाइड करता है एक हाई रेजिस्टेंस वायर शंट जिसको नाम दिया गया है यस से, उसको जब हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो अब हमारा गैल्वानोमीटर इज बिहेव्स एज लाइक ए अमीटर। नेक्स्ट है कि गैल्वानोमीटर को हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। एज वी नो दैट ए वोल्टमीटर हैज़ द हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड to galvanometer in the series, then the galvanometer are converted into voltmeter। जब हाई रेजिस्टेंस, जिस गैल्वानोमीटर क्या होता है जिसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट हो आइडियल गैल्वानोमीटर के केस में,
तो इसके लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के लिए, रेजिस्टेंस बहुत हाई के लिए एक हाई रेजिस्टेंस वायर को जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव्स करने लगता है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम करते हैं, IG passes through a galvanometer G and another resistance wire which are highly resistivity are connected to series with galvanometer G. Then this combination is formed. The galvanometer are converted into voltmeter, and the voltmeter are measure the potential difference in between 2 points in the circuit A and B. A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, सिंस V इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर के लिए IG निकालते हैं तो IG इक्वल टू V अपॉन आर, तो इम्प्लाइज दैट IG इक्वल टू निकालते हैं तो V अपॉन आर। आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन है। द रेजिस्टेंस आर हियर, द रेजिस्टेंस आर G एंड R, द बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस। तो दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं G प्लस R, तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो G प्लस R। तो इस तरीके से IG इक्वल टू V अपॉन G प्लस R जो मिल जाता है, ये अब जो गैल्वेनोमीटर हमारा कनेक्ट है वो हो जाता है वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R निकालते हैं सीरीज में, तो RS की वैल्यू हो जाती है द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन दिस सीरीज। इट मीन्स RS इक्वल टू G प्लस R। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन दिस गैल्वेनोमीटर इज लाइक ए वोल्टमीटर। और आइडियल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, आइडियल वोल्टमीटर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल गैल्वेनोमीटर आर इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए आइडियल गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर के लिए एक हाई रेजिस्टेंस वायर को जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ये फिगर से आप देख सकते हैं कि RS इक्वल टू G प्लस R है, तो ये दोनों प्लस करने पर इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। इसलिए आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट बहुत अधिक होता है, इनफाइनाइट होनी चाहिए। और जबकि एमीटर में ऐसा नहीं होता है, एमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, कम से कम लगभग आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो 0 के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से जो IG फ्लो हो रहा था इसी पर एक शंट वायर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस आर कन्वर्टेड इन शंट वायर। शंट वायर ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस को अपने पास लिया हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो वो बिहेव करने लगता है एक एमीटर की तरह। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्टमीटर। थैंक यू।